कार्य नहीं किया जा सकता। कहता है कि यथेष्ट शक्ति के अभाव में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए शक्ति क्षमता का महत्वपूर्ण अवयव है। बेरो और मैगजी ने शक्ति को इस प्रकार परिभाषित किया कि संपूर्ण शरीर की या इससे किसी भी अंग की बाह्य शक्ति लगाने की क्षमता है। कहता है कि संपूर्ण शरीर की या किसी बाह्य शक्ति लगाने की क्षमता है। शक्ति के प्रकार विभिन्न खेलों में विभिन्न चरणों में प्रकार की आवश्यकता होती है। 100 मीटर की दौड़ में दौड़ने वाले स्प्रिंट को जो स्प्रिंट रेस लगाते हैं को भारोत्तोलक की अपेक्षा अलग तरह की शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। शक्ति के 2 भागों में बांटा गया है, स्थैतिक शक्ति और गतिज शक्ति। गतिज शक्ति और स्थैतिक शक्ति। गतिज शक्ति में क्या, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति और शक्ति सहनशीलता, इंडोरेंस पावर। इंडोरेंस पावर। स्थैतिक शक्ति या मांसपेशियों स्थैतिक शक्ति के प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की योग्यता होती है। स्थैतिक शक्ति आइसोमेट्रिक शक्ति भी कहते हैं। स्थैतिक ताकत को डायनोमीटर से मापा जाता है। स्थैतिक शक्ति को डायनोमीटर से माप सकते हैं। स्थैतिक शक्ति को चरणबद्ध भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग, दीवार को धकेलना आदि में प्रयोग किया जाता है। और गतिज शक्ति क्या होती है, डायनेमिक जो स्ट्रेंथ होती है, ये मांसपेशियों की प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता है। जहाँ शरीर की गतिज होना और गतिज शक्ति का आइसोटोनिक शक्ति भी कहते हैं, उसका संबंध गतियों से होता है। उदाहरण के पुल अप्स एवं पुश अप्स में गतिज शक्ति की आवश्यकता होती है। गतिज शक्ति को आगे 3 भागों में बांटा गया है। अधिकतम शक्ति जिसको मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोलते हैं, विस्फोट एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, सहनशीलता जो स्ट्रेंथ इंडोरेंस होती है। शक्ति की ये 3 भागों में बांटा गया है। शक्ति को सुधारने के ढंग, शक्ति के सुधारने के ढंग कौन से होते हैं? शक्ति को सुधारने बढ़ाने व्यायाम के मोटे तौर पर आम विशेष वर्गीकृत किया जा सकता है। साधारण व्यायाम, विशेष व्यायाम। साधारण व्यायाम में क्या कि जर्नल एक्सरसाइज और स्पेसिफिक एक्सरसाइज। जर्नल एक्सरसाइज किसी भी कार्य को करने से आगे, कोई भी गेम हो, कोई भी खेल हो, जब सभी जर्नल एक्सरसाइज होते हैं। और स्पेसिफिक एक्सरसाइज भी होते हैं जिसमें स्पेशल किसी गेम की तैयारी होती है। फिर अपने अपने गेम में चले जाते हैं। जर्नल एक्सरसाइज करके सभी खिलाड़ी अपने अपने गेम में चले जाते हैं। साधारण व्यायामों को आम शक्ति को आमतौर पर करने के लिए किया जाता है कि तकनीक संबंधित नहीं होते, वे संपूर्ण शरीर को बराबर विकास करती है। और विशेष व्यायाम होते हैं जिनका सीधा संबंध विशेष मास समूह से होता है, जो कि विशेष तकनीक में प्रयोग की जाती है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है बार बार पूछ सकते हैं। आइसोमेट्रिक व्यायाम नंबर 1 पे क्या बताया है? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक यूनानी शब्द का आइसो अर्थात समान और मेट्रन अर्थात आकार से बना। इस प्रकार आइसोमेट्रिक सिकुड़न का अर्थ होता है कि मांसपेशी में खिंचाव जिससे मांसपेशी की लंबाई नहीं बदलती। 1953 के हाइटेंगर और मुल्लर ने जर्मनी में आइसोमेट्रिक व्यायाम को सिद्ध व्यायामों पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया। आइसोमेट्रिक व्यायाम को स्थैतिक शक्ति के प्रशिक्षण भी कहते हैं। इन व्यायाम मांसपेशी की लंबाई, जोड़ का कोण एक जैसा रहता है और बदलता नहीं है। आइसोमेट्रिक में जब एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशी जो लंबाई होती है, जोड़ होता है, कोण एक जैसा रहता है और बदलता नहीं। व्यक्ति के शरीर की या किसी वस्तु की सीधी हलचल तीसरे व्यक्ति को दिखाई नहीं देती। इस स्थिति में व्यक्ति मांसपेशियों के प्रयास अवश्य करता है जिसका कोई दिखाई देने योग्य प्रभाव नहीं होता। आइसोमेट्रिक प्रशिक्षण को विशेष अनुकूल प्रशिक्षण लाभदायक भी होता है। आइसोमेट्रिक शक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम मांसपेशी एक निश्चित कोण पर स्थित वस्तु पर बल लगाने पर आधारित होती है। उदाहरण के जब हम दीवार को धकेलते हैं तो हम अपनी जगह से नहीं हिल सकते। हम जानते हैं कि किया गया कार्य बल गुणा बल की दिशा को तय की गई दूरी है। हम दीवार को धकेलते हैं तो दीवार अपने स्थान पे रहती है, हमारा बल पूरा लगा रहे हैं लेकिन दीवार अपना स्थान नहीं छोड़ती, वो अपने स्थान पे रहती है। नंबर 2 पे आइसोटोनिक व्यायाम। आइसोटोनिक व्यायाम 1954 के डी लोर्मी ने शुरू किया था। आइसोटोनिक यूनानी शब्द आइसो अर्थात समान और टोनोस अर्थात बराबर मांसपेशियां द्वारा बनाए रखना है। इन व्यायाम मांसपेशियों में सिकुड़न होता है, इसके उपरित वाला फैलता है जिसके दौरान मांसपेशी लंबाई बदल लेती है। व्यायाम होते हैं जिनमें व्यक्ति के शरीर की सीधी गतियाँ चीज़ तीसरे व्यक्ति को दिखलाई देती है। ये संबंध व्यक्ति मांस में प्रयास करता है जिसका परिणाम दिखाई पड़ने लगता है। इस प्रकार के संकुचन में जहाँ हम वस्तुओं गतियों को देखते हैं आइसोटोनिक संकुचन कहते हैं। उदाहरण के लिए हल्की या डंबल्स आदि के व्यायाम करना अधिकतर व्यायाम की श्रेणी में आते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। रिवीजन बेटा साथ के साथ चलना चाहिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप बार बार पूछ सकते हैं। नो एजिटेशन, पढ़ाई में बेटा कोई एजिटेशन नहीं होनी चाहिए। आपको अपना जो समय है उसका सदुपयोग करना है। ऐसे नहीं कि हम इन चीज़ों को लापरवाही से ले रहे हैं। एक एक मिनट को यूटिलाइज सही करना हमें।
बहुत कम समय हमारे पास बचा है। ठीक है बेटा, थैंक्स।